Respect for user privacy। डॉक्टर एन काउकियन के privacy by design मॉडल की 7th प्रिंसिपल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम डेटा प्रिवेसी के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, आगे भी लगातार करते रहेंगे और प्रिवेसी बाय डिज़ाइन के पहले 6 प्रिंसिपल्स पे हम ऑलरेडी कंटेंट अपलोड कर चुके हैं। आइए बात करें डेटा प्रिवेसी क्या है। डेटा प्रिवेसी मेरा हक है ये तय करने का कि मैं अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ और क्यों शेयर करना चाहता हूँ। और अगर मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो क्या वो मेरी इन्फॉर्मेशन आगे किसी और के साथ शेयर कर सकता है? अच्छा, कर सकता है। क्यों कर सकता है, कितनी कर सकता है और मुझे आउटपुट क्या मिलेगा आपसे भी और थर्ड पार्टी से भी। डेटा प्रिवेसी मुझे हक देती है कि मैं तय करूँगा और इस प्रोसेस को डेटा प्रिवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक, और डेटा प्रिवेसी मुझे वो कानून देती है जिससे कि अगर मैं देखूं कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, तो मैं कानून की मदद लेके अपने आप को बचा सकूं। ठीक, ये है बेसिक कंसेप्ट डेटा प्रिवेसी का। अब आते हैं हम प्रिवेसी बाय डिज़ाइन पे। डॉक्टर एन काउकियन ने अपना प्रिवेसी बाय डिज़ाइन मॉड्यूल डॉक्यूमेंट बनाते हुए, डेवलप करते हुए ये क्लियर कर दिया कि प्रिवेसी एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस का एक अहम हिस्सा बना देना चाहिए। अभिन्न अंग भी कहते हैं हम कुछ चीज़ों को कि इस चीज़ के बिना तो हम बिजनेस ही नहीं करेंगे जी। कोई भी काम करेंगे उसमें प्रिवेसी का ध्यान रखेंगे। नया प्रोसेस बनाएंगे, नया सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, नए मॉड्यूल्स खरीदेंगे, उनको बनाते हुए उनके डिज़ाइन फेज़ में, उनके डेवलपमेंट फेज़ में, हर जगह वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें डेटा कैसे इस्तेमाल होगा और उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। जैसे आपने HRMS का सॉफ्टवेयर ले लिया, आज आप उसमें डेटा डाल रहे हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय की नौकरी छोड़ने पे उसका डेटा कैसे निकाला जाएगा। और कल को आप ये सॉफ्टवेयर ही चेंज करेंगे तो जिनका डेटा उसके अंदर है उसको कैसे रखा जाएगा, क्या वो नए सॉफ्टवेयर में अपग्रेड होगा, क्या आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो नया डेटा कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस मॉडल में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें आप काम शुरू करने से पहले प्लान करके अपने सिस्टम का एक हिस्सा बनाइए। आपके HR को बाद में ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये रखना था या नहीं रखना था। ठीक, मुझे डिलीट करना है या क्या करना है, कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया, अब मैं इसके CV का क्या करूँ। एक सिस्टम होना चाहिए जो पहले से ही डिफाइन करता है कि रिजेक्ट हो गया तो उसका ये होगा। ठीक है, अब बात आती है यूज़र प्रिवेसी की। यूज़र प्रिवेसी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रिवेसी की है, यूज़र का कंसेंट। यूज़र से कंसेंट होना चाहिए कि हम उसका डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। यूज़र की मर्जी से हमें कंसेंट लेना चाहिए, कंसेंट थोपा हुआ नहीं होना चाहिए यूज़र पे। कंसेंट की डेफिनेशंस बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पर्पस बड़ी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और कंसेंट को इजीली विड्रॉ कर सके यूज़र कभी भी मेरे पोर्टल पे आया और कही यार ये चीज़ें मैं अलाउ नहीं कर रहा, ये मैं अलाउ कर रहा हूँ, ये मैं अलाउ नहीं कर रहा। ठीक, तो ये इजी टू विड्रॉ कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैन्युलर कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है। कंसेंट मैनेजमेंट पे मेरे करीबन 10 वीडियोस हैं, आप जाएं मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को देखें और आपको कंसेंट मैनेजमेंट की काफ़ी जानकारी उनसे मिलेगी। और जानकारी चाहिए हो तो मुझे फीडबैक दीजिए जिससे कि मैं उन पे और काम कर सकूं। मेरा डेटा जो पड़ा है एक बिजनेस के पास वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, वो जो जिसका PII है, जैसे मैं अपना ही मान लूँ, मैं घर बदल रहा हूँ, मैं शहर बदल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑटो अपडेटेड होनी चाहिए या आपको टाइम टू टाइम अपडेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुरानी इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस करने का मुझे हक होना चाहिए जिससे कि मैं चेक कर सकूं कि क्या आपके पास मेरी सही इन्फॉर्मेशन है और अगर गलत है तो मैं आपसे बात कर सकूं कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो आपने रखी हुई है ये गलत है, इसको ठीक कीजिए और आपसे इसको ठीक करा सकूं। ठीक, एक राइट टू इरेजर भी होता है। यूज़र के राइट्स हैं जिन पे एक वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे कि एक यूज़र को डेटा प्रिवेसी के अंदर क्या क्या राइट्स दिए हुए हैं कि वो अपने डेटा को कैसे कैसे हैंडल करवा सकता है। आप उस वीडियो को भी देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं और फीडबैक शेयर करें अपना। तो एक यूज़र फ्रेंडली होने का मतलब, यूज़र की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि यूज़र खुद देखे उसका क्या डेटा है, सही है, गलत है, ठीक कराए, अपने जो यूज़र राइट्स हैं उनको एक्सेस करे और अपना कंफर्टेबल रहे, उसको विश्वास रहे कि उसके डेटा के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। और फिर भी अगर कुछ हो रहा है तो एक कंप्लायंस रिडर्सल सिस्टम होना चाहिए। यूज़र आके कंप्लेंट करना चाहे कर सकता है, जैसे राइट टू इरेजर में है कि भाई यूज़र ने आके कंप्लेंट की, आपको पहले वैलिडेट करना चाहिए, वैलिडेट कर लिया, वेरी गुड, अब आपको उस पर काम करना चाहिए और 30 डेज़ के अंदर या 45 डेज़ के अंदर आपको उसका इन्फॉर्मेशन इरेज कर देनी चाहिए और उसको अपडेट कर देना चाहिए कि भाई साहब आपकी इन्फॉर्मेशन हमने इरेज कर दी है।
ठीक नहीं करी है तो नेक्स्ट लेवल क्या है जिस पे यूज़र जाके अपनी कंप्लेंट आगे बढ़ा सके, नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन जिसे कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे रिहर्सल सिस्टम में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। इसको हम रिस्पेक्ट फॉर यूज़र प्राइवेसी कहते हैं। इससे पहले के छः प्रिंसिपल्स पे हम ऑलरेडी वीडियोस डाल चुके हैं और हम अभी एक 7 प्रिंसिपल्स की समरी वीडियो भी डालने वाले हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और बेल बटन दबाएं, अपना फीडबैक शेयर करें, अब बताएं आपको अगर किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो मैं और कंटेंट बना सकूं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।